नमस्कार दोस्तों। आज बड़े ही अच्छे टॉपिक पे हम बात करते हैं। टॉपिक का नाम है ये मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे मैं समझाऊं। ये गाना बड़ा ही फेमस है और ये गाने में बड़ी सच्चाई भी है। इसमें कहा है कि ये मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे मैं समझाऊं। तो आज का जो समय है, जो दौर है, वो सब आपके मन का ही खेल है। जो अपने मन पर काबू कर गया वो आज के समय में जीत गया। ठीक। एक अच्छी बात भी है कि मन के बहकावे में नहा, मन राह भुलावे भ्रम में डाले, और तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। तो यहाँ भी मन को काबू में करने की बात कही गई है। लेकिन मन को काबू करना आप ऐसा समझ सकते हैं कि जंगली शेर को काबू करने जैसा है ना? क्योंकि नो, आप एक तरीके से कह लीजिए इम्पॉसिबल। ठीक है। क्योंकि व्यक्ति अपने स्वभाव के विपरीत नहीं चल सकता। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे टॉपिक पर, मन के बारे में, कि वास्तविकता में जीवन में आप क्या हासिल कर सकते हैं और हासिल की गई चीज़ों के अकॉर्डिंग आप संतुष्टि होती है या नहीं, और आपने चीज़ें हासिल नहीं करी तो उसका आपके मन पर काबू ना होने के कारण जो प्रभाव पड़ा, तो किस तरीके से आप अपनी हथेली के अनुसार जान सकते हैं। और किन किन लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि जिन लोगों का मन बिल्कुल भी काबू में नहीं रह पाता। तो आपको हम बताना चाहते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो है मन। तो देखिए, सबसे पहले हम बताना चाहते हैं आपको कि जो आपकी मस्तिष्क रेखा है और आपकी जीवन रेखा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वही आपके मन को बैलेंस करने के काम आता है कि आप किस काम में कितनी एनर्जी सोच रहे हैं, और वो एनर्जी आप किसी काम के अंत तक है या नहीं, या वो केवल शुरुआत में ही है या ऊपर ही ऊपर है। तो आपकी अगर मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के प्रारंभ में इस तरह के जो चैन फॉर्मिंग स्थिति हैं, या फिर काफ़ी ज़्यादा कट्स हैं, या आप कह सकते हैं कि आपका जो जीवन रेखा का प्रारंभ है वो एक चैंड है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोगों को जीवन में ना कोई भी डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई आती ही है। कठिनाई भरे फैसले। ऐसे लोग हमेशा जीवन में कठिनाई भरे फैसले लेते हैं, और जैसे तैसे फैसले ले भी लेते हैं तो उन फैसलों से निराशा, और उन फैसले से निराशा ज़्यादातर ये 90% निराशा ही होती है। बहुत अच्छे अगर किसी के सम्मिलित में, किसी के साथ से, किसी के सहयोग से कोई फैसले लिए हैं, या थोड़ा भाग्य अच्छा चल रहा है, थोड़ा समय अच्छा चल रहा है, तो 10% केस में वो फैसले सही साबित होते हैं, वरना 90% केस में ऐसे लोगों के साथ में फैसले जो हैं गलत साबित होते हैं। और जिसे कहते हैं ना, अपने ही पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारना, अपने ही फैसले से पछताना, अपने ही फैसले से निराशा लेना, अनसेटिस्फैक्शन नेचर। दूसरी चीज़, ऐसी जो स्थिति है, जो पजल्ड माइंड लाइन एंड लाइफ लाइन है, अगर स्टार्टिंग में जितनी ज़्यादा मस्तिष्क रेखा ना जीवन रेखा से जुड़ी हुई होगी, उतना ही व्यक्ति अपने लोगों से, या अपने साथ के लोगों से, पारिवारिक लोगों से जुड़ा हुआ रहता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो व्यक्ति का मन है वो एक स्थिरता में नहीं रह पाता है, और कहीं ना कहीं रिश्तों में उलझता रहता है कि आज उसके साथ में हम ये कर लेते हैं, आज उसके साथ बात कर लेते हैं, आज उसको अटेंड कर लेते हैं, आज उसको अटेंड कर लेते हैं। और उसका मन काबू में ना रहने की वजह से व्यक्ति कहीं ना कहीं चीज़ों से पीछे रह जाता है, और भागती हुई दुनिया में बिछड़ जाता है। तो वो चीज़ भी एक कारण बनती है। और तीसरा अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के साथ क्या रहता है, तीसरा ये रहता है विशेष तरीके से कि जिस उत्साह से, जिस एनर्जी से ऐसे लोग किसी कार्य की शुरुआत करते हैं ना, उस एनर्जी से उस कार्य को ख़त्म नहीं कर पाते। कार्य का 10% 20% होने पर ही व्यक्ति की एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है, व्यक्ति उस कार्य से अपना इंटरेस्ट ख़त्म कर देता है। तो मोस्टली जो ऐसे लोगों का समय होता है ना, जिसे बोलते हैं ना टाइम वेस्ट, काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि ऐसे लोग गोल ओरिएंटेड नहीं होते। ऐसे लोग
गोल ओरिएंटेड नहीं होते, यानी कि अपने लक्ष्य के अनुसार कार्य नहीं करते। ऐसे लोगों के जो लक्ष्य होते हैं वो समय समय पर बदलते रहते हैं, गोल ओरिएंटेड नहीं होते। ऐसे लोगों के लक्ष्य समय समय पर बदलते रहते हैं। ऐसे लोग देखा देखी में ज़्यादा आगे रहते हैं कि आज इंस्टाग्राम पे ये रील देख ली, उसको एसएससी में सफलता मिल रही है तो एसएससी कर लेते हैं। ऐसे लोगों ने देख लिया कि आज इनको आईएएस पीसीएस के संबंधित मोटिवेशन मिल गया तो आईएएस पीसीएस कर लेते हैं। कल को देखा कि कोई वकालत में आगे बढ़ रहा है तो वकालत कर लेते हैं। तो यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टार्टिंग फेज जो होता है, जहाँ पर स्टार्टिंग में ही फैसले लेने पड़ते हैं, वो समय ये लोग काफ़ी ज़्यादा देखा देखी में, वैचारिकता में ही ख़राब कर लेते हैं। तो ये सब जो खेल हो रहा है, ये सब जो खेल हुआ है यहाँ पर, ये किसका खेल है? ये सब मन का खेल है, यानी कि आपके माइंड का। मन काबू में ना होने की वजह से ही फैसलों में कठिनाई रहती है, और फैसले ले भी लेते हैं जैसे जैसे तो निराशा आ जाती है और फेलियर आ जाता है, टाइम वेस्टिंग स्ट्रेटजी रहती है और गोल ओरिएंटेड नहीं रहता। तो खेल वही है मन का। लेकिन जिस व्यक्ति ने इसके विपरीत चल करके अपने मन पर काबू कर लिया, समय रहते समझ लिया कि ये वास्तविकता में मेरे हथेली में है ये निशान, तो मैं भटकूंगा, लेकिन समय रहते ही व्यक्ति ने अपने मन पर काबू कर लिया, एक राह पकड़ ली, एक स्थिरता पकड़ ली। राह भी व्यक्ति अपने भाग्य के अनुसार कि हथेली में किस चीज़ में सफलता जा रही है, किस चीज़ में सफलता मिल रही है, उस चीज़ के अनुसार काम कर लिया समय रहते, तो व्यक्ति इन सभी चीज़ों से बच सकता है और अर्ली सक्सेस प्राप्त कर सकता है। वरना अक्सर करके ऐसे लोगों को एंड में वही रहता है कि हमने और उसने दोनों ने साथ साथ शुरुआत की थी, लेकिन आज वो कुछ और मुकाम पर है और हम बहुत पीछे, समझे आप। तो ये सब आपके मन का ही खेल होता है। आपकी मस्तिष्क रेखा और आपकी जीवन रेखा के प्रारंभ में बने निशान आपके मन की स्थिति को जानने में मदद करते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप अपनी हस्तरेखा विश्लेषण कराइएगा। वीडियो पसंद आए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिए।